हेलो भाइयों, मैं प्रवीण सर मैथ्स बाई प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क को पढ़ रहे थे, टाइम एंड वर्क में आपको एक पार्ट कवर करा चुके हैं। आज आपको पार्ट 2 मिलेगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट हुए पार्ट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आपको फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी एलडीसी 2011 का पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि बी और सी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसे 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर उसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि बी और सी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी और ए मिलकर उसे 8 दिनों में पूरा कर रहे हैं और तीनों मिलकर उसे 6 दिनों में पूरा कर रहे हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसे 6 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, 12, 8 और 6 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, 24 होगा। तो 12, 8 और 6 का एलसीएम 24 हुआ। 24 क्या हुआ, आपका टोटल वर्क हुआ। हम मान ले रहे हैं कि टोटल वर्क कितना है, 24 यूनिट है। तो यहाँ पे B प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 2 यूनिट काम करेंगे। C प्लस ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 4 यूनिट काम करेंगे। अब यहां से हमें एक कंडीशन दिखाई दे रहा है कि A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 4। यानी A प्लस बी प्लस सी का एक दिन का इफिशियंसी कितना है, 4 है। यहाँ पे B प्लस सी का इफिशियंसी एक दिन का कितना है, 2 है। तो यहाँ पे B प्लस सी के जगह पे अगर हम इफिशियंसी इसका 2 रख रहे हैं तो बताइए A का भी तो इफिशियंसी 2 ही होगा, क्योंकि 2 और 2 को मिलाकर टोटल 4 है। A प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का इफिशियंसी। अब देखिए, फिर यहाँ पे A प्लस सी प्लस बी कर दे रहा हूं। इनका इफिशियंसी कितना है, 4 है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है C प्लस ए का एक दिन का इफिशियंसी कितना है, 3 है। तो बताइए B का इफिशियंसी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब यहां से हमें पता चल गया कि B का इफिशियंसी कितना है, 1 है, और A का इफिशियंसी कितना है, 2 है। तो बोला जा रहा है कि A और B दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, टोटल वर्क कितना है, 24 यूनिट है, और A का इफिशियंसी कितना है, 2 है। B का इफिशियंसी कितना है, 3 है। दोनों का मिलाकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, A प्लस बी 3 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि A प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 8 दिनों में। तो 8 दिन क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन डाले हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी एलडीसी 2010 का पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि ए किसी कार्य को 2 दिनों में तथा बी 3 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे 1 दिनों में पूरा कर लिया, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में करा दिए हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ए किसी कार्य को 2 दिनों में कर रहा है, और आगे बोला जा रहा है कि बी उसे 3 दिनों में पूरा कर रहा है। बी उसे 3 दिनों में पूरा कर रहा है। आगे बोला जा रहा है कि सी की सहायता से उन्होंने मिलकर 1 दिनों पूरा कर रहे हैं। सी की सहायता से मिलकर, तो ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सी की सहायता कौन देगा, ए प्लस बी दोनों देंगे। यानी सी की सहायता से मिलकर पूरे काम को 1 दिनों में ही पूरा कर ले रहे हैं। आपको बताए भी थे, जिसका दिन जितना कम रहेगा उसका इफिशियंसी उतना ही अधिक होगा। तो देखिए, यहाँ पे 2, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो 6 ही हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। 6 आपका टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ पे A एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। B एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। और A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 6 यूनिट काम करेंगे। अब आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन दिखाई दे रहा है, A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 6 यूनिट काम कर रहे हैं। यहाँ पे A का इफिशियंसी कितना दिख रहा है, एक दिन का 3 दिख रहा है। B का एक दिन का इफिशियंसी कितना है, 2 है। तो बताइए C का इफिशियंसी कितना होना चाहिए, यहाँ पे C का इफिशियंसी 1 होनी चाहिए। तब तो 3 और 2 5 1 6 बराबर टोटल 6 हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो बोला जा रहा है कि C अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है,
तो यहाँ पे देखिए सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, टोटल वर्क कितना है 6 और सी का इफिशियंसी कितना है 1 है, तो 6 में 1 से भाग देंगे तो 6 डेज लगेगा सी को अकेला उस कार्य को समाप्त करने में। 6 डेज क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है ना। जो भी भाई पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे होंगे वो पार्ट 1 वीडियो से देखना स्टार्ट करेंगे, तब जाके उनको क्लियर समझ में आएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन भी आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एलडीसी 2010 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। देखिए एक ही टाइप पे अगर 2-3 क्वेश्चन करा रहे हैं तो सभी क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन डालेंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि एक ही टाइप पे बहुत सारा एक ही टाइप से क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है जी, ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है जी, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। आगे बोला जा रहा है, सॉरी 50 मिनट नहीं है 30 मिनट है। आगे बोला जा रहा है जे ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में कर रहे हैं। ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में कर रहे हैं, 50 मिनट में कर रहे हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है, सी के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए 30 और 50 का एलसीएम कितना होगा 150 होगा, यानी 150 क्या हुआ मेरा टोटल वर्क हो गया। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे। यहाँ पे ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट काम करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक कंडीशन मिला है क्वेश्चन में, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। यहाँ पे ए प्लस बी का इफिशियंसी हमको दिख रहा है एक दिन का कितना है 3, तो बताइए सी का कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तभी तो 3 और 2 मिलाकर 5 होगा, नहीं तो 3 को इस साइड लाके घटाएंगे तो हमें सी का इफिशियंसी पता चल जाएगा। सी का इफिशियंसी कितना पता चला 2। बोला जा रहा है सी अकेले इस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा, तो 150/2 बराबर आपको दिखाई दे रहा है जो 75 मिनट क्या होंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे। क्लियर है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी जेई 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है जे पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा, तो क्यू अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। पी जो है क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा। किससे कंपेयर किया जा रहा है, क्यू से बोल रहा है जो क्यू से 50% अधिक है। जिससे कंपेयर करें नीचे वाला वैल्यू उसी का हो जाता है, यानी हर वाला वैल्यू क्यू का होगा। क्यू कितना होगा 2, एक अधिक कौन है, पी है। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो पी और क्यू का टाइम का रेशियो 3:2 है। तो आपको हम पार्ट 1 में बताए भी थे जो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति जितना कम समय लेता है उसका जितना कम दिन समय लेगा उसका इफिशियंसी उतना ही अधिक, और जो व्यक्ति जितना समय अधिक लेगा उसका इफिशियंसी उतना ही कम। क्लियर है ना। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो 3:2 था, तो इफिशियंसी का रेशियो 2:3 हो जा रहा है। अब बोला जा रहा है जी यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, यानी P प्लस Q एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाता है। 18 दिनों में पूरा हो जाता है, तो Q अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो Q अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो x दिन मान सकते हैं या 8 दिन मान सकते हैं। क्यों यहाँ पे P प्लस Q इंटू 18 ले लिए हैं, क्योंकि आपको पता है जो मैन इंटू डेज बराबर क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ये भी आपका मैन इंटू डेज ही है। पी और क्यू व्यक्ति हैं और कितने दिन में 18 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पे क्यू पूछा जा रहा है अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों टोटल वर्क क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखिए P प्लस क्यू का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, P का एफिशिएंसी है 2 और Q का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 और 2 5, 5 में 18 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 90।
अब बराबर बोला जा रहा है क्यू अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो क्यू का एफिशिएंसी कितना है 3 है। कितने दिनों में करेगा हमें नहीं पता है, x दिन मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे काटेंगे तो हमें x का वैल्यू कितना मिलेगा 30। यानी क्यू अकेला इस कार्य को, x की जगह पे आप क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा 30 दिनों में पूरा करेगा। तो 30 दिन क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। टोटल आपको टाइम एंड वर्क में मैन इंटू डेज पे आपको 90 से 95% क्वेश्चन बन जाएंगे। केवल एक ही फॉर्मूला लगाना है, मैन इंटू डेज बराबर टोटल वर्क। ये हम आपको पार्ट 1 वीडियो में ही समझा दिए हैं। क्लियर है ना। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 2019 का ही है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है पी क्यू से 30% अधिक कार्य कुशल है। पी जो है क्यू से 30% अधिक कार्य कुशल है। कंपेयर किससे किया जा रहा है, क्यू से। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है, 3/10 होता है। तो नीचे वाला क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, अधिक कितना है 3 अधिक है, तो क्यू कितना, पी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यानी पी और क्यू का हम इफिशियंसी निकालनी है, क्योंकि ये डायरेक्ट इफिशियंसी का ही बात बोला जा रहा है। पी क्यू से 30% अधिक कार्य कुशल है, तो ये क्यू 10 होगा तो पी कितना होगा 13 होगा। आगे बोला जा रहा है पी अकेला किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। पी अकेला किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो बोला जा रहा है तो फिर क्यू अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो फिर क्यू अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा हमें नहीं पता है, तो वाट दिन मान ले रहे हैं। क्लियर है ना। देखिए फिर वही कंसेप्ट लगा, मैन इंटू डेज बराबर क्या टोटल वर्क। क्योंकि यहाँ पे पी व्यक्ति है 20 दिन में कर रहा है, क्यू व्यक्ति है कितने दिनों में करेगा नहीं पता है, हमें एक्स मान लिए, वाट मान लिए। यहाँ पे देखिए पी का इफिशियंसी कितना है 13 है, 13 इंटू क्या 20 बराबर यहाँ पे क्यू का इफिशियंसी कितना है 10 इंटू क्या एक्स मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 काटेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पे क्यू इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है 13 दूना 26, यानी क्यू को कितना दिन लगेगा कार्य को पूरा करने में 26 दिन। क्लियर है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीपीओ 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये एसएससी का करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया जी ए किसी कार्य को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है। यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना कि ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में उस कार्य को समाप्त कर लेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया जी ए एक काम को करने में 20 दिन का समय ले रहा है और बी को लग रहा है कितना 5 दिन। आगे क्वेश्चन में कंडीशन भी दिया गया है जी सी को कार्य करने में उतना ही समय लग रहा है जितना कि ए प्लस बी को समय लगता है। क्लियर है ना। ये क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है। तो यहाँ पे 20 और 5 का एलसीएम कितना होगा 20, तो 20 ही आपका टोटल वर्क हो गया, 20 आपका टोटल वर्क हो गया। तो यहाँ पे ए का 1 दिन का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं 1, और बी का 1 दिन का एफिशिएंसी कितना होगा 4। अब क्वेश्चन में देखिए ए प्लस बी का 1 दिन का एफिशिएंसी पूछेंगे तो कितना होगा 5 होगा। बोला भी जा रहा है जी यहाँ पे सी को उतना ही समय लग रहा है जितना कि ए प्लस बी को कार्य समाप्त करने में लग रहा है। अगर ए प्लस बी को कितना लग रहा है 5, तो सी को भी तो 5 ही लगेगा ना। अब बोला जा रहा है यहाँ पे सी का भी एफिशिएंसी आपको पता चल गया कितना है 5। अब बोला जा रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। टोटल वर्क कितना है 20 है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 5 है और सी का एफिशिएंसी कितना है 5 है। तो 5 5 10 हुआ, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां से पता चल रहा है जो 2 दिनों में क्या कर लेंगे तीनों मिलकर उस कार्य को समाप्त कर लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, छोटा ही क्वेश्चन था लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन था। ओके, आजकल यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसी लेवल का। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी सीपीओ प्री 2020 का ही पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में, तथा सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है।
यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। देखिए आजकल के एग्जामिनेशन में इसी लैंग्वेज के क्वेश्चन आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत ही अच्छे लेवल का है। क्वेश्चन दिया गया है ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर ले रहा है, ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर ले रहा है। आगे बोला जा रहा है बी इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में कर रहा है। तो देखिए बी जो है 3 गुना काम कितने घंटा में कर रहा है, 8 घंटे में कर रहा है। तो बी का 1 गुना काम कितना हो जाएगा, 8/3 घंटा हो जाएगा। या आप लैंग्वेज बना के भी लिख सकते हैं जे बी का 3 गुना काम कितने घंटा में हो रहा है, 8 घंटे में हो रहा है। तो बी का 1 गुना काम कितना घंटा में होगा, 8/3 घंटा में होगा, क्योंकि 3 तो नीचे चला आएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे बी का कितना हो जाएगा, 8/3 घंटा। बी 8/3 घंटा में कार्य को कर रहा है। आगे बोला जा रहा है जे सी उसी कार्य को 8 घंटे में पूरा कर रहे हैं, सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर रहा है। तो बोला जा रहा है तीनों मिलकर अगर एक साथ कार्य को करें तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 8/3 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 8 ही होगा। टोटल वर्क कितना होगा, 8 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 8/3 है। इसको अगर हम ले जाएंगे ऊपर तो 3 तो ऊपर चला जाएगा ना। टोटल वर्क कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे ए का 1 दिन का इफिशियंसी निकाल सकते हैं, या ए का 1 घंटे का इफिशियंसी कितना होगा, 4 यूनिट होगा। बी का 1 घंटे का इफिशियंसी कितना होगा, क्योंकि टोटल वर्क है 8 और यहाँ पे 8/3 घंटे में कर रहा है। तो 8 से 8 कट जाएगा तो 3 तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे बी का कितना हो जाएगा, 1 घंटे का इफिशियंसी 3 हो जाएगा, और सी का 1 घंटे का इफिशियंसी कितना होगा, 1 होगा। अब बोला जा रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को करना शुरू करते हैं तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाता। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन नहीं, यहाँ पे घंटा दिया गया है। तो 1 घंटे का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, तो 8/8। तो यहाँ से पता चल रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को करते तो 1 आवर्स का समय लगता। क्लियर है ना, 1 आवर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आजकल के एग्जामिनेशन में इसी लैंग्वेज के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। टॉप क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है, लैंग्वेज को घुमा कर दिया जा रहा है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2015 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ए और बी एक कार्य को मिलकर 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं। आगे बोला जा रहा है जी बी और सी मिलकर उसे 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। बी और सी मिलकर उसे 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। आगे बोला जा रहा है जी ए कार्य आरंभ करता है और 5 दिनों तक कार्य करता है। ए कार्य आरंभ करता है और 5 दिनों तक कार्य करता है। आगे दिया गया है तब बी उस कार्य को ले लेता है और 15 दिनों तक कार्य करता है। तब उसके बाद बी उस कार्य को ले लेता है और उस पर 15 दिन वर्क करता है। आगे दिया गया है जी सी उसे 18 दिनों में पूरा करता है। सी उसे 18 दिनों में पूरा करता है। तो सी अलग से कार्य करते हुए उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैन इंटू डेज बराबर टोटल वर्क, मैन इंटू डेज बराबर टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 और 20 का एलसीएम कितना हुआ, 60। तो 60 आपका क्या होगा, टोटल वर्क हो गया। क्योंकि यहाँ पे ए 5 दिनों तक कार्य कर रहा है, बी 15 दिनों तक कार्य कर रहा है और सी 18 दिनों तक कार्य कर रहा है। तो मैन इंटू डेज, सिंपल कंसेप्ट लगाया, मैन इंटू डेज बराबर क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी 30 दिन में कर रहे थे, बी प्लस सी 20 दिन में कर रहे थे। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना हुआ, 60। 60 आपका क्या होगा, टोटल वर्क हो गया। तो ए प्लस बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना होगा, 2 यूनिट होगा। बी प्लस सी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना होगा, 3 यूनिट होगा। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का कंबाइंड एफिशिएंसी एक दिन का कितना है, 2 है। बी प्लस सी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो यहाँ पे अलग अलग एफिशिएंसी तो हमको नहीं दिया गया है, जो अलग अलग रख देंगे। यहाँ पे इनको, इस क्वेश्चन को हम लोग टेक्निक द्वारा बनाएंगे। कैसे, देखिए गुणा करेंगे तो ये 5 ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 18C हो जाएगा। अब बराबर कितना, 60। टोटल वर्क बराबर में रखे हैं।
तो देखिए इसको 5a को रहने दे रहा हूं, इसको हम 5b प्लस 10b लिख सकता हूं, तो 15b हो जाएंगे टोटल जोड़ेंगे तो। यहां पे देखिए इसको 10c प्लस 8c बराबर कितना 60। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आप समझ जाइएगा। अगर इन दोनों में से अगर हम 5 कॉमन काट लो तो a प्लस बी बचेंगे, a प्लस बी बचेंगे। अगर यहां से इन दोनों में से अगर हम 10 कॉमन काट लो, 10 कॉमन काट लो तो क्या b प्लस सी ही बचेंगे। अब प्लस 8c तो अकेला है तो रहने दीजिए, बराबर 60। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें a प्लस बी का कंबाइंड इफिशियंसी एक दिन का पता है कितना है 2, तो 2 में 5 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। यहाँ पे b प्लस सी का एक दिन का इफिशियंसी कितना है 3 है, तो 10 में 3 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। अब प्लस 8 इंटू सी को रहने दीजिए, सी का अलग से इफिशियंसी आपको पता नहीं है। अब बराबर कितना 60, तो बताइए 8c बराबर कितना हो जाएगा 30 और 10 40, उस साइड घटेगा तो 20। इसको लिख सकते हैं 2 चौका, इसको 5 चौका, यानी सी का इफिशियंसी कितना आ गया 5/2 आ गया। बोला जा रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। तो देखिए टोटल वर्क कितना है 60 है और सी का इफिशियंसी कितना है 5/2, 2 तो ऊपर चला जाएगा, यहां से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12×25 60, 12 दूना 24 डेज लगेगा सी को अकेला उस कार्य को समाप्त करने में। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को इसी टेक्निक के माध्यम से हम लोग हैंडल करेंगे। क्लियर है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि a 4 दिन तक कार्य करता है और b 9 दिन तक कार्य करता है और c शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो c अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, सेम ही टाइप का है क्वेश्चन। a प्लस बी अब b प्लस सी, a प्लस बी और b प्लस सी कार्य को क्रमशः कितने कितने दिनों में कर रहे हैं 12 दिन और 15 दिनों में कर रहे हैं। तो यहाँ पे 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आपका 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना होगा 5 और b प्लस सी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना होगा 4। आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन में जो a 4 दिन कार्य करता है, a जो है 4 दिन कार्य करता है और b 9 दिन कार्य करता है और C शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा कर रहा है। C शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा कर रहा है। तो मैन इंटू डेज बराबर कितना टोटल वर्क कितना है 60 है। सिंपल कंसेप्ट, मैन इंटू डेज बराबर क्या टोटल वर्क। तो देखिए यहाँ पे A, B और C का अलग अलग इफिशियंसी तो दिया नहीं गया है ना, तो आप यहाँ पे इसको सेम अभी जो क्वेश्चन किए हैं उसी टेक्निक से बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए 4A प्लस क्या 9B और प्लस क्या 15C और बराबर कितना 60। इसको 4A को रहने दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 4B प्लस 5B, इसको लिख सकते हैं 5C प्लस 10C बराबर कितना 60। इसको ऐसे पार्ट में ब्रेक कीजिए जो कॉमन आ जाए। इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो A प्लस बी बच जाएंगे। इन दोनों में से देखिए 5 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बचेंगे B प्लस सी बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों का A प्लस बी का कंबाइंड एफिशिएंसी एक दिन का कितना है 5 है, B प्लस सी का एक दिन का कंबाइंड एफिशिएंसी 4 है। इसलिए इस तरीका से हम बना रहे हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे 10C को रहने दीजिए बराबर क्या 60। A प्लस बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 5 है, तो 5 चौका 20। B प्लस सी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 4, तो 4 बचे 20 और प्लस 10C बराबर कितना 60। तो बताइए यहाँ पे 20 40 हो जाएंगे तो 10C बराबर कितना हो जाएंगे 20, क्योंकि 40 उस साइड घटेगा ना, तो C का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे A का भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, B का भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, C का भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। C का एफिशिएंसी यहाँ पे 2 है तो बताइए B का एफिशिएंसी कितना होगा 2 ही होगा ना। तो यहाँ पे B का एफिशिएंसी 2 रखिएगा तो A का एफिशिएंसी आपको 3 मिल जाएंगे। तो आप अलग अलग इनका एफिशिएंसी भी अब निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, C अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। C अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, टोटल वर्क कितना है 60
और सी का एफिशिएंसी कितना है 2, तो सी को दिन कितना लगेंगे 30 दिन। ये कोई जरूरी नहीं है जो सी का ही पूछा जा सकता है, आपसे ए का भी पूछा जा सकता है, बी का भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ए का भी इफिशियंसी निकाल दिए हैं, बी का भी इफिशियंसी निकाल दिए हैं, आप चाहे तो ए और बी का भी आंसर लिख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी बी प्लस सी क्रमशः किसी कार्य को 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। आगे बोला जा रहा है जी यदि ए 5 दिन कार्य करता है, यदि ए 5 दिन कार्य करता है, आगे बोला जा रहा है जी बी 7 दिन कार्य करता है, बी 7 दिन कार्य करता है और सी शेष कार्य को 13 दिनों में पूरा कर रहा है, सी शेष कार्य को 13 दिनों में पूरा कर रहा है। तो मैन इंटू डेज बराबर क्या टोटल वर्क, तो यहाँ पे 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 48, टोटल वर्क आपका 48 हो गया। तो ए प्लस बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना होगा 4 होगा, अब बी प्लस सी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ पे बराबर में टोटल वर्क कितना रख देंगे 48। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो सी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पे फिर उसी तरीका से लिख सकते हैं 5a प्लस इसको हम लिख सकते हैं 5b प्लस 2b, क्योंकि इन दोनों जगह से हमें 5 कॉमन मिल जा रहा है। जब यहाँ पे 2b है तो यहाँ पे 2c लिखना पड़ेगा ताकि 2 कॉमन आ जाए। 2c प्लस 11c लिख सकते हैं बराबर कितना 48। क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहाँ पे 2 जब कॉमन काढ़ेंगे तो यहाँ पे b प्लस सी बच जाएंगे, क्लियर है। 11c को हम अलग रख दिए हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों में 5 कॉमन मिल रहा है तो 5 इंटू ए प्लस बी, इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे क्या बचेंगे b प्लस सी। हाँ 11c को रहने दीजिए बराबर कितना 48। अब बताइए a प्लस बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 4 है, तो 4 5 कितना हो जाएंगे 20, प्लस b प्लस सी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो 3 दूना 6, अब प्लस क्या 11c बराबर कितना 48। तो बताइए 11c 20 6 26, 26 को इस साइड लाएंगे तो कितना होगा 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे c का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बोला जा रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा, तो सी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा, टोटल वर्क कितना है 48 है और सी का एफिशिएंसी कितना है 2, तो यहाँ पे सी को कितना दिन लगेंगे 24 डेज लगेंगे। क्लियर है ना। आशा करते हैं जी ये आपका टाइप क्लियर हुआ होगा, क्लियर है ना। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट कल मिलेगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।